हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट देख लिया होगा, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस रह गया था। और मैंने ये भी कहा था कि हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले, यानी हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवा दूंगा। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा क्यों जाता है। मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट कितने परसेंटेज रखता है, यानी उसके अंदर उसकी कंपोजिशन क्या है, ये पूछ लिया जाए ना पेपर में। तो उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस आना चाहिए, उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए और आपको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए कि यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए हम इसीलिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, हम इसमें एस्टिमेशन करते हैं सारे एलिमेंट का। वो भी कौन कौन से हैं आपके, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, सल्फर है, फास्फोरस और नाइट्रोजन। इन सभी का अपन को एस्टिमेशन करना होता है। अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मेजरली आपको सेम ही देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फॉर्मूले रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी सबसे पहले परसेंटेज निकालना सीखेंगे, किसका, हाइड्रोजन का और कार्बन का। इसको निकालने का तरीका होता है, इसको है ना, इस मेथड को हम नाम देते हैं लेविंग्स कंबशन, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा इसके नाम से नहीं आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया जाएगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दे दिया जाएगा और आपको वाटर का वेट दे दिया जाएगा। अब पूछा आपसे ये जाएगा कि बच्चों बताओ कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर आगे जाकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है ना। और दूसरी बात, जो भी हाइड्रोजन होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो आगे ऑक्सीडाइज होकर आपको वाटर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वेट दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। अब मान लो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, कैसे लगाना है वो समझो। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला, मान लो कुछ भी कह रहा हूं मैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ भी वेट दे रखा है आपको 200 ग्राम दे दिया, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि आपका जो वाटर है, वाटर का वेट दे रखा है आपको, आप मान के चलो कुछ भी 60 ग्राम दे दिया वाटर का, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको वेट दे दिया, कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दे दिया आपको मान लो 24 ग्राम, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन उठा के लेकर रहा हूं। अब इसके अंदर हमें कैसे परसेंटेज निकालनी होगी कार्बन की और हाइड्रोजन की, तो उसके लिए आपके सामने फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अप्लाई कैसे करें, इसको लगाए कैसे। तो लगाने का तरीका सिंपल है। मान लो आपको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वैल्यू दे रखी है, 24 ग्राम दे रखा है। इसमें से हमें क्या निकालना है, आपको टोटल निकालना है अमाउंट कार्बन की परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है कितना कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये बात तो आप सब जानते हो। अब अगर यूनिटरी मेथड लगाएं तो इसका 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम, मतलब कितने ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन करेगा वो देखो। तो क्या हो जाएगा, ये 12 ग्राम अपॉन में 44 ग्राम, है ना। तो ये आपका कार्बन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको 24 ग्राम दे रखे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है भाई कि मान लो 24 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो 24 ग्राम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 12 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई बाय 24 ऑफ कार्बन आपको आ जाएगा, ठीक है। कार्बन आप निकाल लोगे। तो यहां से तो देखो आपने क्या निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मास निकाल लिया, वेट निकाल लिया, ठीक है, कि 24 ग्राम में कितने कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालना तो आप लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि आपको जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी है वो अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें मान लो कार्बन की निकालनी थी, तो कार्बन का ये कुछ आ रहा है आपका अमाउंट, अपॉन में क्या करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दे रखा है आपको, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट दे रखा था उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इस तरीके से आप क्या कर लोगे, कार्बन की परसेंटेज निकाल लोगे आराम से। अब आपके सामने फॉर्मूला रखा है, ठीक है। जब भी आपको मिले ना क्वेश्चन में कि कार्बन निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाओ, आराम से आप कर सकते हो। क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जब भी निकालना हो तो 12 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये एक्स क्या है, ये एक्स वो है जो भी आपको क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का वेट मिलेगा, वो आप यहां पे रखोगे। अपॉन में डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट रखना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देना भाई 100 से, आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। सिमिलर प्रोसेस आपका वाटर निकालने के लिए करते हैं। वाटर का मान लो, वाटर नहीं, सिमिलर प्रोसेस हम हाइड्रोजन निकालने के लिए करते हैं। अब हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, सेम एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है वाटर का,
18 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन का क्या वेट होता है 2 ग्राम, है ना। तो क्या करोगे 2/18 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन में w। अब ये y क्या है, तो बच्चों याद रखना y आपका कुछ और नहीं, जो वाटर हो ना, जो वाटर का वेट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था कितना 60, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, फॉर एग्जांपल वहां पे 60 दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे 60 अपॉन में जो भी आपका कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया जाएगा वो रखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्बन और हाइड्रोजन का क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर को करने के लिए कैरियस मेथड आता है, ठीक है, कैरियस मेथड होता है। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो निकालने का तरीका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कोई सा भी, आपको क्वेश्चन में मिलेगा, उसका वेट भी मिलेगा, ठीक है, तो उसको साइड रखो। W तो आपका फिक्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होगा, ठीक। अब यहां पर है ना BaSO4 से आपको सल्फर मिल जाता है, ठीक है, तो इसका वेट, इसके वेट को हम x मान लेंगे, क्लियर, इसके वेट को x मान लेंगे। अब आपको अगर सल्फर का परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, सेम चीज 32 अपॉन में 233, ठीक है। अब ये 32 क्या है, 32 सल्फर का वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो, ठीक है। और ये क्या है 233 क्या है यहाँ पर, तो ये आपका BaSO4 का टोटल वेट है, मल्टीप्लाई बाय x क्या बताया मैंने आपको, x यहाँ पर जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको इसका अमाउंट दिया जाएगा, वो बोलेंगे कि बैरियम सल्फेट इतना लिया है हमने, बैरियम सल्फेट का वेट इतना है, तो वो आप यहां पे रखोगे। अपॉन में W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप सल्फर भी निकाल लोगे। अगला क्या है, अगला है आपका एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। अब फास्फोरस कैसे निकालते हैं, फास्फोरस निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो फास्फोरस निकालने के दो तरीके हैं, सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको फास्फोरस मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, मतलब मान लो ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आपको पूछा जाएगा कि बताओ भाई कितना परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकल रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वालों को तो आप भाई फिक्स मान के चलो कि उसका तो वेट आपको मिलेगा और उसको आप W ही मानोगे, क्लियर। बाकी आपको जो भी अदर फैक्टर मिलेंगे ना, X, Y या Z कंसीडर करना है। जैसे इस केस में आपको Mg2P2O7, इसको क्या करना है, इसका वेट जो आपको मिलेगा ना क्वेश्चन के अंदर, उसको X मान के चलना है फॉर्मूले के लिए, ठीक है। जो भी आपको वेट मिलेगा आपको क्वेश्चन में, उसको x की जगह पे कंसीडर, मतलब उसको x की जगह पर पुट करना है और आपको आंसर निकाल लेना है। फॉर्मूले बिल्कुल सेम है भाई, सब में बिल्कुल सेम फॉर्मूले लगाने हैं, क्लियर। अब देखो इस पूरे मॉलिक्यूल का, इस पूरे आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, वो होता है 222 होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का P इज इक्वल टू 62 अपॉन में 222। अब ये 62 क्या है, तो भाई ये आपके फास्फोरस का क्या है, वेट है, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ले रखे थे ना आपने, यहाँ पे आपके P के, यहाँ पे आपके 2 फास्फोरस थे, तो फास्फोरस का कितना होता है, देखो फास्फोरस का अगर मैं बात करूं ना, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 62 है ना, ये आपका यहां से आया है, क्लियर। अपॉन में इस पूरे कंपाउंड का वेट ये रख दिया, मल्टीप्लाई बाय x। अब x क्या है, x इसका वेट मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही, तो वो आपको यहाँ पुट करना है, अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली मान लो यहाँ पर एक और आपको कंपाउंड मिल सकता है, इस हो सकता है कि आपको इसका दे रखा हो क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दे रखी हो, तो इसका परसेंटेज लगा के आपको क्वेश्चन में परसेंट निकालना पड़ेगा, किसका, फास्फोरस का, ठीक है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का आपको वेट याद रखना, वो होता है 1877 होता है इस पूरे मॉलिक्यूल का वेट, क्लियर। तो इसको हम क्या मान लेंगे फॉर्मूले के लिए, मान लो आपको जो क्वेश्चन में देगा ना इसकी वैल्यू, जो वेट देगा उसको आप y कंसीडर कर लोगे, ओके। अब मान लो इस फॉर्मूले से आपको P की वैल्यू निकालनी है, फास्फोरस की परसेंटेज निकालनी है, तो सेम है भाई, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल देख रहे हो आप, तो देखो यहाँ पे फास्फोरस सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 31 रखोगे, 31 अपॉन में इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट 1877 मल्टीप्लाई बाय y क्या है, जो आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर बच्चों, इजी है। देखो मैंने यूनिटरी मेथड से आपको यहाँ पे करके इसलिए दिखा दिया ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ जाए कैसे अप्लाई हो रहे हैं, क्लियर। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का तो सबसे आसान है, ठीक है। हेलोजन को याद करो, मैंने आपको जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि NaX को रिएक्ट करवा किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा AgCl, एक मिलेगा आपको AgBr और एक मिलेगा Ag आयोडीन, ठीक है, Ag आयोडीन।
क्लियर था ना। तो वहीं से दोबारा मान लो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसके वेट को तो भाई आपको बिना सोचे समझे समझ लो ये डब्ल्यू ही होने वाला है, ठीक है। अब बात करो, देखो आपने NaX के साथ रिएक्ट करवाया AgNO3 को, तो क्या मिला आपको AgX। अब यहां पर X क्या हो सकता है, देखो यहां पर X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका X वही होगा। तो इस हिसाब से मान लो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका बन जाएगा AgCl, Br के साथ कर रहा है तो AgBr, और I के साथ कर रहा है तो AgI। इनका अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो इनका होता है 143.3, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 143.3, और आपको तो पता है क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 35.5, ठीक है। सिमिलरली AgBr का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट याद रखना हो तो वो होता है 188, ठीक। और Br की बात करें तो Br होता है आपका 80, क्लियर है ना। और अगर बात करें AgI की, तो AgI की आपकी वैल्यू होती है 235, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। और अगर सिर्फ आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 127, क्लियर है बच्चों। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आपको जब भी ये निकालने के लिए कहेंगे, मान लो आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल के दिखाओ, तो आपको कहीं ना कहीं AgCl का अमाउंट पहले से मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आपको वो देंगे वैल्यू की ये वैल्यू है, ठीक है। तो आपको अगर AgCl का अमाउंट दे रहे हैं तो उसको आप X की जगह पे रख देना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट यहां रख देना। इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करना, आपको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा। सिमिलरली ये भी है आपके लिए, Br के लिए भी और आयोडीन के लिए भी, ठीक है। तो ये तो था अपना क्या, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फोर, कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन सल्फर फास्फोरस। अब बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन की, जिसके अंदर अपना पढ़ना है अपने को ड्यूमास और जेल्डास, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन की, है ना। ये सबसे अलग ही टॉपिक आ जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़ना होता है ड्यूमास मेथड और पढ़ना होता है जेल्डास मेथड, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ड्यूमास मेथड क्या होता है। क्या कह रहे हैं, अच्छा ओ सॉरी यहां पर ये तो हमारी महा रिवीजन चल रही है बच्चों, ये रैपिड रिवीजन नहीं है, ठीक है। ये रैपिड रिवीजन हमारा दूसरे चैनल पे 10th और 9th के लिए चल रही है, तो वहां का यहाँ पे रह गया। अगर फिर भी आपके कोई छोटे भाई बहनों जिनका भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हो और उनको चाहिए कि कम टाइम में वो कर लें, तो आप हमारी रैपिड रिवीजन की भी सीरीज देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिलहाल अपन आ जाते हैं ड्यूमास मेथड पे। तो ड्यूमास मेथड क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात, ड्यूमास मेथड स्पेशली होता है आपके नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको जनरली एक रिएक्शन मिलती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, कॉपर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, एंड देन आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मॉलिक्यूल। अब आपको पता ही है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो वहां पे दिखेगा आपको कि एक ड्यूमास मेथड में पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है, जिसके अंदर आप अगर पैराग्राफ जाके पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा हुआ है कि जब भी अपन ये प्रोसेस करवाते हैं ड्यूमास मेथड, तो उसके अंदर अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसका यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और आपको नाइट्रोजन नाइट्रोमीटर के अंदर मिल जाता है, ठीक है, नाइट्रोमीटर ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये याद रखना कि जो भी नाइट्रोजन हमें मिल रहा है ना नाइट्रोमीटर के अंदर, मतलब उस ट्यूब के अंदर, वो अपने को मिलता है मॉइस्ट फॉर्म में, ठीक है, मॉइस्ट फॉर्म में मिलता है। इसीलिए यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, जनरली आपका कहां से आया, आइडियल गैस के फॉर्मेशन से आया, आइडियल गैस के फॉर्मूले से आया, जिसके अंदर आपका P माइनस P1 V1 अपॉन में T1 बराबर होता है P2 V2 अपॉन में T2 के, जिसमें जो ये चीज है, ये क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, P माइनस P1 क्या है, देखो P क्या है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉइस्ट, मतलब प्रेशर है आपका ये नाइट्रोजन गैस का, लेकिन कौन से गैस का, मॉइस्ट गैस का, जो अपने को ट्यूब के अंदर मिला था, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, अपनी जो ये फॉर्मूले लगते हैं, ये फॉर्मूला जो होता है ये स्पेशली होता है ड्राई गैस के लिए। तो ड्राई गैस तो अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जितना भी मॉइस्चर इस प्रेशर में होगा, मतलब जितना भी मॉइस्चर इस नाइट्रोजन गैस में होगा, उसके अंदर से हमें वाटर के वेपर्स हटाने पड़ेंगे। और वो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो P1 है ये प्रेशर है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का एक्वस टेंशन होता है ना, वो है ये। तो अगर हम प्रेशर में से P से P1 माइनस कर देंगे, तो आपको जो भी मिलेगा वो ड्राई गैस मिलेगी, ओके। तो इसलिए हम P से माइनस करते हैं P1 को,
फिर उसके बाद ये V क्या है, V है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1, यानी V1 क्या है आपका वॉल्यूम है एट टेम्परेचर T1, और T1 क्या है टेम्परेचर है, जो कि आपको जनरली केल्विन में मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं कि P2 क्या रखना है। P2 याद रखना, P2 हमेशा आपको ये एसटीपी कंडीशन पे रखनी है, ये आपकी एसटीपी कंडीशन होती है जो आपको याद रखनी है, जो कि होती है आपकी 760 mmHg, एंड T2 जो होता है आपका 273 केल्विन होता है हमेशा, ये फिक्स है आपका ये दोनों। फॉर्मूला देखो आपके सामने है नाइट्रोजन निकालने का, नाइट्रोजन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है 28 अपॉन में 22400 मल्टीप्लाई में V2 हमेशा ml में होगा, ठीक है, V2 ml में होता है, और इसीलिए हम ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है पूरे, ये वॉल्यूम है कंपाउंड का, जो जनरली होता है 22.4 लीटर। लेकिन आप ml की बात करें तो ml की बात करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 22400 में, ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली 22400 रखा है, क्योंकि ये ml में है और वॉल्यूम भी अपन ml में लेते हैं। अपॉन में ये तो आपको पता ही है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंपल सी बात, और फॉर्मूले को अगर शॉर्ट करो तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो उड़ा दो तो और आपका फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर है दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप से कैसे बनेंगे, जनरल सा बनेगा जिसमें आपको डायरेक्ट आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो वो वाला तो आसान पड़ता है, वो वाला आप आराम से कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको V1 मतलब सॉरी प्रेशर दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, देन कहीं जाके फिर हम इस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, इन अ ड्यूमास नाइट्रोजन एस्टिमेशन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी क्या दे रखा है आपको W दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या दे दिया आपको 50 ml दे रखा है नाइट्रोजन, क्लियर, 50 ml ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है, क्लियर। अब बात करते हैं टेम्परेचर क्या दे रखा है, ये 300 केल्विन यानी T1 दे दिया, उसके बाद दे रहा है एंड 715 mm प्रेशर दिया, यानी ये क्या दे रखा है आपको T दे रखा है, क्लियर है ना, आपको वो वाला दे रखा है, यानी कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दे रखा है P, आप बोल सकते हो P दे रखा है। अब उसके बाद कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, और साथ ही साथ आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज 15 mm, यानी आपको देखो P दे रखा है कितना है 715 और P1 दे रखा है आपको 15 mm, तो अगर हमें P निकालना मतलब वो फॉर्मूला लगाना है तो आपका आ जाएगा P माइनस P0, है ना, और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 1 आपको दे रखा है यहाँ पर नाइट्रोजन का, क्लियर, तो यहाँ पर रख देना V1 अपॉन में T1 बराबर में क्या है P2 V2 अपॉन में T2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपका 715 माइनस 15 अपॉन में T1 कितना दे रखा है, T1 आपका दे रखा है 300, बराबर में आपको वॉल्यूम रखनी है, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml इज इक्वल टू P2 आपको मैंने बता दिया था वो फिक्स है आपका 760 मल्टीप्लाई में V2 निकालना है हमें, ओके, V2 यहां से निकलेगी वैल्यू, और उसके बाद आप T2 आपको पता ही है कि हमेशा ये रखनी होती है, तो आप रखोगे 273, यहां से आप क्या करोगे आपकी V2 की वैल्यू आएगी, माइनस करो तो आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में 300 इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई बाय V2 अपॉन में 273, 0 से 0 काटो, ठीक है, अगेन 0 से 0 काटो, और 5 से इसको काटो तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया, एंड आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी आपकी V की वैल्यू आ जाएगी, V2 की वैल्यू कुछ आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 760 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई बाय 273। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी V2 की वैल्यू आ जाएगी, ओके, V2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस V2 को डायरेक्टली कहां पुट करना है अपने को, उस फॉर्मूले में जो कि आपका नीचे है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी, क्लियर। तो क्या रखना है आपको 280 अपॉन में सॉरी ये रखना है आपको 28 अपॉन में 224 मल्टीप्लाई बाय V2 क्या है आपके पास 6 इंटू 760 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई बाय 273, देन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा था, मैंने बताया था आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो ये दे रखा है
0.3, तो 0.3 रख देना, इसके मल्टीप्लाई में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, 0.3। ओके बच्चों, तो ये आप सॉल्व करोगे ना तो आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करके आपकी नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। इजी है, कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं जेल्डास मेथड की। तो जेल्डास मेथड क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन या फिर सल्फर को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में बर्न करते हो, मतलब रिएक्ट करवाते हो तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड SO2 गैस मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन को H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो, अच्छा ये नाइट्रोजन या फिर ये सारे जो भी है ना, ये अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप इसे रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट मिलता है, और यही अमोनियम सल्फेट से आपको क्या करना होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, नाइट्रोजन परसेंटेज निकालनी है तो बराबर में 1.4 अपॉन में W। अब ये W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट मिलेगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ये क्या है, मोलैरिटी बच्चों, मोलैरिटी मिलेगी आपको, तो वो अप्लाई करनी है। देन आपको यहाँ पे मिला है ये एन फैक्टर। एन फैक्टर आपको ना भी पता हो ना कभी, तो एन फैक्टर याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, आपको 2 होता है इसका एन फैक्टर। एंड देन वॉल्यूम जो मिलेगा आपको वो रख देना, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी।